एक्चुअल फेसेस देखे थे तो आपसे मेरे ख्याल में आप लोगों से ज़्यादा अच्छे फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि आपकी जो फीचर्स हैं, आपकी जो ग्रूमिंग है वो नेचुरल है। उनकी जो होती है वो आफ्टर मेकअप होती है, जिनको आप लाइक करते हैं, जिसको आप एडमायर करते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप कंसीडर करते हैं कि आप कहीं पे भी किसी से मिलने जाते हैं या आप किसी भी अगर सेमिनार्स में, किसी इंटरव्यूज में, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी जो होती है ना वो अलग से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, अलग से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्यों मुझे सिर्फ एक लड़की का या दो लड़कियों का या तीन लड़कियों का नाम रखा जाए? कभी आप लोगों ने सोचा ये चीज? मेरे दिमाग में मान लीजिए, टू बी वेरी फ्रैंक, सीरियसली अगर मैं बोलूं, यहाँ के ग्रुप का, ईमानदारी से यहाँ के ग्रुप का मेरे दिमाग में एक लड़की का भी नाम है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ इस लड़की ने किया था लास्ट एक जो हम लोग सेशन में, यहाँ वालों ने थोड़ा बहुत किया था, आगे वाले एक्टिव भी करते हैं, तो आगे वालों को एकदम मेंशन रहता है, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया सीट। लास्ट टाइम पहुंचे तुमने सोनम, लास्ट टाइम मेरे नाम इसी चेयर पे बैठी या इधर उधर थोड़ा बहुत 19-20 होगा जो भी होगा, ठीक है, बट एनी हाउ देयर बी पिक द थिंग कि मुझे फर्स्ट रो में बैठना है, और सेकंड रो वालों ने तो पकड़ के रखी है, सेकंड रो से आगे आने नहीं, और थर्ड रो बच गई है, और थर्ड रो बदल करके हम थर्ड रो से आगे आएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है। अगर आपको हाईलाइट होना है, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ऊपर रुकना है, सो तो नहीं रहेगा, जाते हुए ना पक्का, ठीक है। तो अगर आपको हाईलाइट होना है, अगर आपको ऊपर उठना है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे बात हो रही थी हर किसी का, अब छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम लोग गेस्टर से बात करते हैं, हम लोग अपनी पर्सनैलिटी से बात करते हैं, हमारा बैठने का तरीका, ठीक है, हमारा स्टैंडिंग ओवेशन, ये छोटी छोटी चीजें होती है जहां हम लोग बैठते हैं। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने एक चीज नोटिस की थी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक मैडम थी जो बिल्कुल घरों में जैसे बैठते हैं लेग स्क्वीज करके, मतलब टांगे एकदम आलती बालती मारती ट्रेनिंग में बैठे। तो मेरी आदत है कि मैं घूमता फिरता चक्कर लगाता रहता हूँ, आपको भी लगता होगा सर के बड़े रील लगे में इधर जाते उधर जाते, समझ नहीं आता क्या होता है, बट आई नो आई रियली ऑब्जर्व ईच एंड एवरी कैंडिडेट कि उसकी दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके गेस्टर्स कैसे हैं, कितने किस पे मेहनत करनी पड़ेगी, कितना किसको इस लेवल से उठाना पड़ेगा। तो वो मैडम जी आराम से बैठी हुई, मैं सामने से चक्कर लगा के चला गया, मैं कुछ नहीं, या तो वो सो गई थी या उन्होंने फोकस नहीं किया था। अगर वो आई है तो खुद ही समझ जाएंगे अपने आप में मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें होती है। अब हम लोग कभी बैठते हैं तो बैठने का एक्चुअल जो मैनर होता है हमेशा जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये जो चीज होती है, यू आर ऑलवेज, अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप आगे आइए, आई थिंक आपकी हाइट कम है तो पुट योर चेस्ट कम इन फ्रंट, या आर यू कंफर्टेबल, ठीक है। अगर एक्चुअल बैठने की बात करें, हम लोग कभी मीटिंग में बैठते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस इज नॉट अ राइट वे। हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत है, ये जो होता है आपका रिलैक्सेशन मोड होता है, दिस इज नॉट आल्सो राइट वे। ये आप यूं बैठिए, यूं करिए, लाइक दिस ओनली। द एक्चुअल मैनर टू सिट इन फ्रंट ऑफ योर काइंड ऑफ सीनियर्स कलीग्स लाइक दिस ओनली। अपने हाथों को आपने स्क्वीज कर रखा है या हाथों पे ऊपर एक मूवमेंट कर रखी है लाइक दिस ओनली। These kind of things जो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी को जज करते हैं, आप कितने एक्टिवली उस चीज को सुन रहे हैं। यहाँ मुझे कोई लिखता है वो क्यों यूं होता है, कोई यूं बैठ जाता है कि थोड़ी सी देर में यार तो आराम से देख लो, पता चलेगा वो लेट ही नहीं और ऐसा सुनना है। तो these kind of small things जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। और कई लोगों को कॉलेज में खासकर जो हमारे सामने माइंड में बातें आती है वो क्या होता है, कॉलेज गर्ल्स जो होती है लाइक दिस ओनली, तो लेग्स ऐसे करती हैं या लेग स्क्वीज करके बैठे हुए हैं, ओके सर। तो these kind of podcasts are not, we are included in a corporate world। ये जो चीजें होती हैं ये नेगेटिव काउंट होती हैं, these are the negative marking। अगर आप कहीं पे भी एक प्रॉपर वे बैठे लाइक दिस इज अ एग्जैक्ट अटेंशन। आइए मैडम, क्या नाम है आपका? रूबी जी डर के, हाँ प्रीति जी डर के एकदम मस्त होकर बैठती है सर पकड़ने के लिए। दिस इज द वे। ऐसा भी नहीं है कि आप स्क्वीज कर रहे हैं, हाथों को यूं स्क्रब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये चीज नहीं, जस्ट रिलैक्स। मैंने लास्ट टाइम कहा था रिलैक्स होके बिल्कुल अपनी मूवमेंट जो है ना, ये चीज हल्का सा बिल्कुल ऐसे अपना रिलैक्सेशन मोड में रहिए, दैट्स इट। प्लीज अपने पर्स को यार साइड पे रख दो, कोई भी लेके नहीं भागे, ऐसा दबा के साइडों में रखे होते हैं कि कोई उठा के ले जाएगा। मेरे इतने बड़े पर्स काम के और मेरी बेचारी इतना लेके आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो these kind of things we are counted in our words, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं अपनी रूटीन इंडस्ट्री में हेसिटेट होते हैं। हो सकता है कुछ लोग होते हो कि सर सेकंड करना है, मेल टू फीमेल सेकंड करना है या फीमेल टू फीमेल सेकंड करना है, these are कॉमन थिंग्स। ये जो माइंड में वो है ना आउटडेटेड जो थिंकिंग्स है, जस्ट रिमूव दिस थिंग्स, ठीक है। फैमिली में जो चल रहा है, फैमिली नैरो माइंडेड है,
लेकिन जब आपको फैमिली वालों ने एक मैनेजमेंट कॉलेज में भेजा, मैनेजमेंट कॉलेज में भेजने के बाद एमबीए में डाला है, एमबीए में भेजने के बाद मार्केटिंग या फाइनेंस में डाला है, तो ऐसा तो है नहीं आपको सिर्फ सिटिंग जॉब मिले। सीरियस इस माइंड इस चीज को भी ना यहाँ पर प्ले करके रखो। और ऐसा कुछ नहीं होता सिटिंग जॉब ही मस्त जॉब होती है। ऐसा सिटिंग जॉब पे 98% प्रेशर होता है अकॉर्डिंग टू रोटेटेड जॉब। जो मार्केटिंग जॉब वाले होते हैं वो मस्ती मारते हैं, दबाते अपना काम किया, सुबह आए, अपना टारगेट किया। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ ट्रेनिंग सेशन दिया, ट्रेनिंग सेशन 4-5 घंटे का सेशन हुआ, उसके बाद मेरा सेशन 4:30 बजे खत्म हुआ, बैक टू होम। आज की मेरी ड्यूटी को ऑफिस नहीं जाना है, अटेंडेंस मार्क नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। इट्स इन काइंड ऑफ बिग काइंड ऑफ रिलैक्सेशन मोड। देखिए उस लेवल पे आते हुए आपको टाइम लगता है, बट एनी हाउ अगर आप उस लेवल पे आना चाहते हैं तो अगेन आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपना टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक टारगेट देना ही पड़ेगा। बट अगर हम लोग माइंड में पहले से सोच के बैठे कि एचआर की जॉब के लिए एचआर में ही जाना है, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो प्लीज मार्क दिस थिंग कि ऑप्शंस बहुत होते हैं। हो सकता है पहले आपको कोई और प्रोफाइल मिले, उसके बाद जंप करके एकदम एचआर का प्रोफाइल। लेकिन जो भी अगर फिट प्रोफाइल मिलता है, आपको लगता है पहली चीज कि आप उस प्रोफाइल में कंफर्टेबल हैं, उस अपॉर्चुनिटीज को लूज मत कीजिए। पहली अपॉर्चुनिटी मिलने में बहुत टाइम लगता है, इस चीज को माइंड कर लेना। पहली अपॉर्चुनिटी मिलने को अडैप्ट करने में बहुत समय लगता है, लेकिन जहां आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है ना, उसके बाद एक्सपीरियंस के रूटीन में आप कंटिन्यूअसली आगे अपने फिर तो नेगोशिएशन में आ जाते हो कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, नहीं मुझे 10 मिल रहा, नहीं 15 मिल रहा, लाइक दिस ओनली। ठीक है, अब आप में से एक लड़की चाहिए मुझे, प्लीज आई नीड अ वन गर्ल फ्रॉम योर साइड। कोई और? प्लीज प्लीज कोई और? प्लीज यार, मोस्टली मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। मैं ये आप आई नीड सम काइंड ऑफ रिस्पांस टू योर स्टेटमेंट। आप में से कौन क्या करता है प्लीज आ जाओ ना यार, जो करते हैं यार बताओ ना सबको। व्हाई यू आर फीलिंग शाय? आप आ रहे हो प्लीज। कैसे करते हो आप? आपने छोड़ दो या सर है या कोई भी, आप जैसे टीम में करते हो। हाय होता है या वो क्या हाल है, इतनी शर्म जस्ट डोंट डू नेगेटिव थिंग्स, ईमानदारी से करो जो करते हो। मैम मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, अभी कैसे करते हो? सिंपल है। कोई और? हाँ जी मैडम प्लीज। नहीं आप डिफरेंट करते हो। आ जाओ काम है पड़ा। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ जो बैठी हुई? कोई भी नहीं है, सारे दुश्मन है। हाँ चलो बेस्ट से थोड़ा सा ओके बेस्ट कौन सुनना पड़ेगा। कौन है? सीमा जी आइए, बड़ी का प्रोग्राम। और सीमा जी साहब मिलती है तो कैसे करती है? और अगर कुछ डाउट लगे ना, किसी ने कभी देखा हो तो प्लीज पिन पॉइंट कर देना उस चीज को कि सर नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। आज मैं गाना नहीं गा रहा, हाँ मैं डांस कर रहा हूँ। प्लीज अरे आप जैसे भी करते हो मुझे बता दो यार, भाई ये तो भाई बड़ा मस्त वाला हो गया ना। ये तो ऐसा लग रहा है किसी फ्रेंड से उधर रहे, बॉयफ्रेंड उधर रहे। हाय यार मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, ऐसा वाला हाय सबको दे दो प्लीज। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने कहा सब एक्टिव कौन है? आप में से कौन लगता है आपको? आपकी पूरी टीम में से आपको कौन लगता है सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? इसे वोटिंग देते हो जल्दी डोंट वेस्ट टाइम। शिखा जी कौन है? मतलब दुश्मन ना आपने कोने कोने बिठा रहे। आ जाओ शिखा, आप दोनों में इंटरेक्शन करते हो इंटरव्यू में इससे पहले कभी भी आप अगर किसी से इंटरेक्शन करते हो, कभी हाय हेलो स्पीच के लिए कैसे हाय शेकिंग कैसे करते हो? प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग्स इवन इट्स क्वाइट इजी टू लाफ इन फ्रंट ऑफ समवन। ठीक है, अपने ऊपर हंसना पड़ता है। ठीक है, आप शेकिंग करते हो शेकिंग करते हो आपको दिखा दो। और आप कभी भी प्लीज ठीक है
लाइक दिस ओनली, हाथ हिलाया आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने शेक हैंड किया प्लीज, शेक हैंड किया। और गर्ल्स टू गर्ल्स जो अपनी स्क्वीज होते हैं सिंगल स्क्वीज, क्या होती है